अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। ओके बच्चे, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। चंद एक ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी, उसके बाद कुछ गैप आ गया था। एक्चुअली हम इंग्लिश मीडियम के लेक्चर्स को देख रहे थे, अब हम कंटिन्यूटी इंग्लिश और उर्दू दोनों के लेक्चर्स को देखते जाएंगे। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो पेलियंटोलॉजी है। पेलियंटोलॉजी में जो नॉलेज है उसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है या वो शाख है जिसमें फॉसिल्स का मुतालिया किया जाता है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? जो डेड बॉडीज होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, उनके जो रेमनेंट्स होते हैं, उनकी जो बाकियात होती हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये फॉसिल्स हैं, तो इनकी स्टडी को हम पेलियंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स के तजिए से साइंसदान जानदारों का इर्तिकाई तारीख को जान सकते हैं। इर्तिकाई तारीख ये होती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ओरिजिनेट हुआ था, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे बना था। दैट इज एवोल्यूशन इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स के फॉसिल इस बात का शवाहद या प्रूफ देते हैं, फराहम करते हैं कि ज़मीन पे लाखों साल पहले देव हैकल मीन बहुत बड़े रेंगने वाले जानदार मौजूद थे। डायनासोर्स का आपको सबको पता है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अब नहीं पाए जाते हैं, लेकिन आइडिया किया जाता है कि उसे कहते हैं हज़ारों लाखों साल पहले ये मौजूद थे। अब उनके जो हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, ये इस चीज़ का प्रूफ है। एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं टेक्सानोमी। ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें मुवासलतों मीन सिमिलरिटीज और इख्तलाफात मीन डिफरेंसेस की बुनियाद पर जानदारों को ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। जानदारों की क्लासिफिकेशन से ज़िंदगी की तनो मीन बायोडाइवर्सिटी, उनमें वेरिएशन कितनी ज़्यादा है, तो मुनज़्ज़म और समझने में मदद मिलती है। नए इकसाम की शनाख्त की जाती है, नई से नई कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इर्तिकाई ताल्लुकात मीन उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, कौन सा किससे दूर है। मैं एग्जांपल देता हूँ। इंसान है, ये मंकी के करीब है। इंसेक्ट्स जो हशरातुल अर्ज़ है उनसे दूर है। ये एक मैंने आपको जर्नल से एग्जांपल दे दी है। इकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी शाख जानदारों और उनके माहौल के माबैन ताल्लुकात से मुतल्लक है। इकोलॉजी से जानदारों के तनों बायोडाइवर्सिटी को बचाने और माहौलियाती मसाइल मीन हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं कि एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो इकोलॉजी में आ जाएगा। फूड चेन इस बात की मिसाल है कि जानदार किस तरह तवानाई और गज़ा के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक फूड चेन शो कर देता हूँ। दिस इज अ बेसिक फूड चेन, जिसमें देखें प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शरी कंज्यूमर है, फिर एपेक्स मीन टॉप पे प्रीडेटर है, फिर डीकम्पोजर है और डीकम्पोजर के बाद फिर प्रोड्यूसर्स हैं। अब ये सारे के सारे, हालांकि ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, मुख्तलिफ जानदार हैं, लेकिन आपस में क्या कनेक्टेड है। अगर कोई एक इफेक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं मरीन बायोलॉजी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है ये मरीन बायोलॉजी क्या है? मैं हम कहते हैं जो वाटर है ना, जो पानी है, वो पूरा अर्थ पे पाया जाता है। उसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मरीन वाटर। मरीन वाटर वो होता है जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं जिस जो समुंदर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मरीन वाटर। उसमें नमकियात मीन साल्ट ज़्यादा होता है। और जो फ्रेश वाटर है उसमें ये नदी नाले दरिया वो आ जाएंगे। एनीवेज नेक्स्ट बात करते हैं मरीन बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें समुद्रों के पानी में ज़िंदगी का मुतालिया। अब इसी मरीन से अगर आप गौर करें कि वो वाले कंट्रीज जिनकी नेवी ज़्यादा है, उनकी आर्मी को मरीन ही कहा जाता है। अगर आप अमेरिका की आर्मी की बात करोगे, उनकी ज़्यादा नेवी है, तो उनको मरीन जिहिम कहते हैं, अमेरिकन मरीन कहते हैं। मेरीन बेसिकली बायो की टर्म है। ये समुद्री जानदारों की तनों को समझने, उनकी बायोडाइवर्सिटी को समझने, नए इकसाम की दरियाफ्त और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को करने में हल करती है, मदद देती है। मिसाल के तौर पे कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होते हैं? ये समुद्रों की डेप्थ में, गहराई में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। अब ये कोरल रीफ बनते कैसे हैं? स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम कोरल्स कहते हैं। और वो कोरल जैसे जैसे मरते जाते हैं, उनकी डेड बॉडीज के जो अंबार लगते जाते हैं, उन्हें हम कोरल रीफ्स कहते हैं। ये कोरल रीफ्स हैं। क्लियर? और अगर कोरल एनिमल दिखाना है तो मैं कोरल एनिमल दिखा देता हूँ। ये कोरल एनिमल्स हैं, तो इनकी डेड बॉडीज जाती होती जाएंगी,
तो क्या सकते हैं, कोरल रीफ्स बनते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ये बीमारियों, उनके असबाब मीन वो किस तरह से बीमारी होती है और असरात उनका अफेक्ट क्या है। पैथोलॉजिस्ट से बीमारी की तशखीस मीन एनालिसिस, रोकथाम और इलाज में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर पैथोलॉजिस्ट ये मुताला करते हैं कि सेल्स के बेकाबू तकसीम और फैलाव किस तरह कैंसर का सबब बनता है, मीन कैंसर कैसे काज होता है। नेक्स्ट इज द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये वो शाखा है जिसमें मुदाफ़ती निज़ाम मीन इम्यून सिस्टम के हिस्सों और बीमारियों के खिलाफ उनके करदार का मुतालिया किया जाता है। इम्यूनोलॉजिस्ट वैक्सीन तैयार करने, उनकी वैक्सीन बनाते हैं। खुदकार मुदाफ़ती बीमारियों, ऑटोइम्यून डिजीज़, समटाइम हमें ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है, का इलाज करते हैं और इन्फेक्शंस के खिलाफ मुदाफ़ती अमल को बेहतर बनाने में तहकीक करते हैं, मीन ये रिसर्च करते हैं। ये क्या हो सकता है, ब्रांच है बायोलॉजी की। नेक्स्ट इज द फार्माकोलॉजी। नाम इंडिकेट करता है फार्माकोलॉजी रिलेटेड टू मेडिसिन है। ये वो शाखा है जिसमें अद्वियात और जिस्म पर उनके असरात का मुताला किया जाता है। ये नई अद्वियात की तैयारी में मदद फराहम करती है। मिसाल के तौर पे नई एंटीबायोटिक्स, जो नई से नई एंटीबायोटिक आती है वो कैसे तैयार की जाती है, जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार दें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक जरा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बच्चे, आप क्वेश्चन जो भी मैं पूछता हूँ आप ट्राई किया करें, उसे कमेंट सेक्शन में आंसर कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं आप क्वेश्चन खुद ही अटैम्प्ट करें, आप क्वेश्चन का आंसर अपने टीचर से ही पूछ सकते हैं। आप टीचर से पूछ सकते हैं, नेट से कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप अटैम्प्ट करके आंसर कर सकते हैं। एनीवेज, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, हम एंटीबायोटिक को वायरस के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? इसका मुझे आंसर दीजिएगा। ये बायोलॉजी की बहुत सारी शाखों में से चंद है, वैसे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से चंद एक यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। हर शख्स ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ दुनिया में मुनफरद बसीरत फ्राहम करती है और हमारे सियारे मीन हमारे प्लानट की कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी मीन कम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को समझने हेल्प आउट करती है। ये मैंने यहाँ तक जो इसकी बेसिक ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस कर दिया है। थैंक यू सो मच।